मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में जनसभा में कहा कि नगर निगम के विरोध में गांव में मनरेगा के बंद होने का प्रचार किया जा रहा है, तो हमने मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह खुद गांव के रहने वाले हैं और किसी को दिक्कत नहीं आने देंगे। मंडी को नगर निगम बनाना जरूरी था, इसलिए बनाया गया। कोई मुख्यमंत्री ऐसा परिस्थिति से नहीं गुजरा जहां से आज वे गुजर रहे हैं। जो चीजें हमने तय की है, कोरोना के कारण लेट हो रही है, लेकिन उनको पूरा किया जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि कई लोगों ने कई तरह की बातें करने की कोशिश की। गांव वालों को ये भी कहते रहे कि तुम विरोध करो, शहर वालों को ये भी कहते रहे कि भी हम कॉर्पोरेशन के विरोध में नहीं है। तो कहां है भाई, ये बहुत बड़ा एक विषय है। तो कोई काम करना है तो एक जगह खड़े होना पड़ेगा, या समर्थन में या विरोध। बहुत सारे लोगों को मुझे फोन आए कि कुछ लोग फोन करके हमको बता रहे हैं कि गांव वालों को कह रहे हैं कि तुम विरोध करो, तुम प्रदर्शन करो, लेकिन शहर वालों के बीच में ये कहने की हिम्मत नहीं। कि वो शहर वालों की इच्छा थी कि मंडी नगर परिषद जो है ये कॉर्पोरेशन के रूप में होनी चाहिए, तो शहर वालों को कहा जवाब के साथ। ऐसी भी परिस्थितियां रही। तो हम इतने कहना चाहते हैं, गांव वालों का हम बहुत सम्मान रखते हैं, गांव में रहने वाला, उनको किसी प्रकार से आपत्ति, कोई परेशानी नहीं आने देंगे, उनकी सारी चीजों की चिंता करेंगे। लेकिन आज की आवश्यकता है, अगर आगे बढ़ना है तो मंडी को नगर परिषद से नगर निगम का दर्जा देना जो है, मुझे लगता है कि ये वाजिब था, जरूरी था। और मित्रों, जहां तक आज गोपाष्टमी है। हिंदू धर्म में गौ को माता का दर्जा दिया जाता है। श्री कृष्ण ने जिस दिन से गाय को चराना आरंभ किया था, तभी से प्रत्येक वर्ष गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। सोलन के आश्रय गौशाला में पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने गौ पूजन किया। आज भी हिमाचल प्रदेश में अनगिनत बेसहारा गाय गोपाल के इंतजार में सड़क पर दर बदर घूम रही है। गोपाष्टमी के दिन आधुनिक लोग गाय का पूजन तो कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर कूड़ा खाकर गुजारा करने वाली गाय यह सोचने पर विवश कर रही है कि क्या एक दिन के पूजन से महत्वपूर्ण हो जाता है। सोलन में पंचायती राज मंत्री और पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बात करते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार गौ संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी गाय के संरक्षण के लिए हिमाचल पहाड़ी गाय गौरी योजना का शुभारंभ जल्द ही किया जाएगा। 10 करोड़ की इस योजना के लिए केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। कंवर ने कहा कि प्रदेश में कोई भी गाय बेसहारा ना हो, लोग गौपालन के लिए आकर्षित हों, इसके लिए प्रदेश में गौरी मिल्क योजना शुरू की गई है, जिससे किसानों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने गौ संरक्षण पर बल दिया और जल्द ही बेसहारा गायों के सड़क पर न रहने की बात कही। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जल्द ही गायों को आश्रय दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की ये जो गौधन है, जो पहाड़ी गाय है, ये वास्तव में 70 वर्षों में हमने जर्सी के चक्कर में इसको क्रॉस ब्रीड कर दिया और इसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आई है। हम इसका संरक्षण करना चाहते हैं कि पहाड़ी गाय का संरक्षण करके वो किसान के लिए उपयोगी सिद्ध हो। इसके लिए हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 10 करोड़ रुपए का उसके संरक्षण के लिए जो है वो बनाया है और केंद्र ने उसकी स्वीकृति दी है। इसको रजिस्टर्ड किया गया है कि हिमाचल पहाड़ी गाय गौरी के नाम से जो है इसको रजिस्टर्ड किया गया है और इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति जो है वो हमें मिल चुकी है। जल्दी ही हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और गाय के दूध को हम ब्रांड करने के लिए पहाड़ी गाय के हमने गौरी मिल्क के नाम से जो है वो मिल्क फैड ने जो है वो उसको लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंडी प्रवास के दौरान बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी की बेटी की शादी में भी शिरकत की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दोपहर बाद बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी के निवास स्थान कुम्मी में पहुंचे और बेटी हिमानी गांधी को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने हिमानी गांधी को आशीर्वाद देकर उनके सफल भविष्य की कामना की और मंडियाली धाम का भी आनंद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंडी जिला भाजयुमो के अध्यक्ष की शादी में भी पहुंचे और वर वधू को आशीर्वाद दिया। स्माइल फाउंडेशन संस्था ने खुंडिया तहसील के झोला पंचायत के जरूंडी गांव में पिछले 4 वर्षों से गंभीर बीमारी और किडनी की समस्या से जूझ रही नीलम कुमारी को ऑपरेशन करवाने के लिए 21,000 की आर्थिक मदद पहुंचाई है। महिला नीलम बचपन से ही पोलियो से ग्रसित है और पिछले 4 वर्षों से गंभीर बीमारी और किडनी की समस्या से जूझ रही है और इन्हें समय से इलाज और ऑपरेशन करवाने के लिए पैसों की सख्त आवश्यकता थी।
नीलम का पति कस्तूरी लाल हर जगह जाकर बड़ी मुश्किल से पत्नी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था और इनकी आय का भी कोई साधन नहीं है। पर जब स्माइल फाउंडेशन खुंडिया को इस जरूरतमंद परिवार के बारे में पता चला तो संस्था के सदस्यों ने अपने काम के अनुरूप किडनी से ग्रसित महिला की सहायता करने का वचन दिया और इनके ऑपरेशन के लिए 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। महिला का इलाज शिमला में IGMC अस्पताल में चल रहा है और गरीब परिवार के लिए इतनी दूर जाना और इलाज करवाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। स्माइल फाउंडेशन के सदस्यों ने सरकार, प्रशासन और पंचायत प्रधान से इनकी हर संभव मदद करने की अपील की है ताकि महिला स्वस्थ हो सके और परिवार खुशहाल रहे। आज स्माइल फाउंडेशन पहुंचा है खुंडिया तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले झोला गांव में। वहां पे एक बेहद ही निर्धन परिवार है जिनके मुखिया कस्तूरी लाल जी, जिनकी पत्नी जन्म से ही पोलियो से ग्रसित है और पिछले 4 सालों से वो किडनी की बीमारी से जूझ रही है और उनका इलाज IGMC शिमला में चल रहा है। कस्तूरी लाल जी, जिनकी आय का कोई भी साधन नहीं है, वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए गांव-गांव जाकर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। जब स्माइल फाउंडेशन को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने कार्य के अनुरूप उनके घर जाकर उनको 21,000 रुपये की आर्थिक मदद पहुंचाई है। मेरा पंचायत व प्रशासन से अनुरोध है कि वो इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें और मेरा समस्त इलाका वासियों से अनुरोध है कि वो इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बन रही हमारे साथ। Abhilashi University admission start for 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training Course. Also contact for 4-year BA BEd, BSc BEd, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchowk, District Mandi, Himachal Pradesh.